आफ्टरनून, मैं पौर्मा बैनर्जी, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट कुशीनगर, आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं का पुनः इस वीडियो लेक्चर सेशन में स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमारे संविधान में शिक्षा को लेकर के उसके बारे में पढ़ रहे थे, उसको लेकर के मैंने 2 लेक्चर दिए हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। उसके बाद मैंने रिवीजन क्लासेस भी लिया है, तो उन सभी वीडियोस को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, उससे आप लोग को काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो उसको देखने के बाद जो है यहाँ पे मैंने एक MCQ का सेशन मैं ले रही हूँ, जिससे कि आप लोग को इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाए और अच्छे से ये टॉपिक आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से याद हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन तथा किस सन में शामिल किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया और किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 48 संविधान संशोधन 1978, 40th 1974, 42nd अमेंडमेंट 1976 या 86th अमेंडमेंट 1978। आप लोग अपना कॉपी लेकर बैठें और उत्तर अपने कॉपी में देते रहें। इसका सही उत्तर होगा 42nd अमेंडमेंट 1976। शिक्षा को समवर्ती सूची में 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा लाया गया। दूसरा है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 15। कौन सा अनुच्छेद भेदभाव करने से रोकता है? आप अपना आंसर्स लिखते जाइए। इसका आंसर होगा डी, आर्टिकल 15। कौन सा अनुच्छेद सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए 15 का 1, बी 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3 या डी 15 का पार्ट 4। इसका आंसर है 15 का क्लॉज 3। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनटचेबिलिटी का अंत किस आर्टिकल द्वारा किया गया? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 19? इसका आंसर है आर्टिकल 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश के संदर्भ में व्याख्या दी गई है? इंपॉर्टेंट है, प्रवेश के संदर्भ में व्याख्या किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 28, आर्टिकल 27, 29 का 1 या 29 का 2? अपने आंसर्स देते जाइएगा कॉपी में। इसका उत्तर है आर्टिकल 29 का 2। इसके बाद है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किस शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? किसी भी शिक्षा संस्थान में, मतलब हमारा जो देश है वो सेक्युलर देश है, इसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं दी जाएगी। यह किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 27 या आर्टिकल 30? ये आर्टिकल 28 में दिया गया है। फिर 7th क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग अपने रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं तथा उसका प्रशासन कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 28 में या आर्टिकल 50 में? अल्पसंख्यक, ध्यान रखिए, ये आर्टिकल 30 में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद में नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, आरक्षण से संबंधित
किस आर्टिकल में जो है प्रोविज़न किए गए हैं? 16 का क्लॉज 2, 16 का क्लॉज 1, 16 का क्लॉज 4 या 16 का क्लॉज 3? कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें 16 के क्लॉज 4 में आरक्षण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। फिर 9वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? किस संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन में जो है बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में माना गया? 86 संशोधन 2002, 85 संशोधन 2004, 88 संशोधन 2006 या 82nd अमेंडमेंट 2002? किससे? आंसर दीजिए। 86, 85, 88 या 82nd? ये होगा 86th अमेंडमेंट 2002। 10 का है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? अब यहाँ पे तो संशोधन हुआ, पर अनुच्छेद कौन सा है? इसमें अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21 का बी, 21A, 21C या 21D? कौन सा है? कौन सा ऑप्शन होगा? A, B, C या D? इसका करेक्ट ऑप्शन है 21 का A। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन में, 6 वर्ष तक के बच्चों का बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में 86th अमेंडमेंट 2002 द्वारा लाया गया? 45 में, 46 में, 47 में या 48 में? कि 6 वर्ष तक के बच्चों का बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में लाया गया 86th अमेंडमेंट के द्वारा? यह 45 अनुच्छेद में लाया गया। 12th का जो है क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में किस वर्ष द्वारा पारित हुआ? किस वर्ष में पारित हुआ? ए का 2010, 2009, 2007, 2012? जल्दी लिखिए, बहुत आसान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संसद में पारित हुआ? यह 2009 में पारित हुआ। 13th का है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से देश में लागू हुआ? पारित तो 2009 में हो गया था, पर लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2009 में, 1 अप्रैल 2011 में या 1 अप्रैल 2012 में? क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं? अनुसूचित जाति जनजाति के उन्नयन के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 42, आर्टिकल 46 या आर्टिकल 45? ये आर्टिकल 46 में दिया गया है। 15 क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 342, 343, 344 या 345? यह आर्टिकल 343 में दिया गया है। आखिरी क्वेश्चन, राजभाषा हिंदी का विकास व प्रसार करने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 350, आर्टिकल 351, 352 या आर्टिकल 353? हिंदी का विकास व प्रसार करने के लिए किस अनुच्छेद में दिया गया है प्रोविज़न? यह आर्टिकल 351 में दिया गया है।
तो इसी से जो है मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में इस टॉपिक को ये कंप्लीट करती हूँ यहाँ पे। और ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके टेट के लिए, आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। और मुझे नहीं लगता कि जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर अभी कुछ इस टॉपिक से आ सकता है। तो इसी से मैं इस टॉपिक का ख़त्म करती हूँ और आगे जो है हम लोग बाल अधिकार और राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।